Good morning, children. I hope you all are fine and enjoying this winter season. So, today we'll be starting chapter 18, Local Self-Government. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो प्लीज़ पे अटेंशन टू इट, क्योंकि आप जब सीनियर क्लासेस में जाओगे ना तो ये टॉपिक आप लोगों को डीपली पढ़ना होगा. सो प्लीज़ पे अटेंशन. India is a democracy. A democracy is a form of government that is of the people, by the people and for the people. This means that in this system people choose their own leaders who form the government and run the country. तो देखो हमारा इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है. किस टाइप का कंट्री है? डेमोक्रेटिक. मतलब कि यहाँ पे लोकतंत्र है. मतलब हम कॉमन पीपल जो हैं यहाँ पे हमारे हाथ में सारे पावर्स होते हैं. यहाँ पे कोई राजा का राज्य या फिर कोई मिलिट्री या डिक्टेटरशिप नहीं चलता है. ओके. यहाँ पे हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है. अब तुम लोग सोच रहे होगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या होता है? तो डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें कॉमन लोगों को ये आज़ादी होती है, फ्रीडम मिलता है, उनको एक राइट मिलता है, मतलब हक होता है उनका कि वो अपने पसंद का लीडर खुद से चूज़ कर सके. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्शंस. इलेक्शंस का नाम सुने हो ना. इलेक्शंस में जनरली क्या होता है? लोग वोट करते हैं. जितने भी लोग जो 18 ईयर्स के होते हैं, जो 18 साल के होते हैं या 18 साल से ऊपर के एज के होते हैं, वो सारे लोग वोट करते हैं इलेक्शंस में और उस इंसान को अपना लीडर बनाते हैं जिनको वो सोचते हैं कि हाँ ये हमारे कंट्री के लिए या हमारे स्टेट के लिए अच्छा काम करेंगे. ठीक है. तो डेमोक्रेसी में यही चीज़ होता है कि डेमोक्रेसी में कॉमन लोगों को, आम जनता को आज़ादी होती है, उनको राइट होता है कि वो अपने पसंद का लीडर खुद चूज़ करें. जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ठीक है, इनको हम लोगों ने, कंट्री के सारे लोगों ने मिलके ज़्यादा वोट देके इलेक्ट किया है, चुना है ना. जैसे आप लोग स्कूल में चूज़ करते हो ना कि आपके हेड गर्ल कौन बनेंगे, हेड बॉय कौन बनेंगे, कैप्टन कौन बनेगा, किस हाउस का कैप्टन कौन रहेगा. तो आप लोग क्या करते हो? वोटिंग के थ्रू आप उनको इलेक्ट करते हो, चुनते हो. उसी तरह से इलेक्शंस में होता है, हम अपने वोटिंग्स के थ्रू अपने लीडर्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को चूज़ करते हैं. तो ये राइट ना सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको मिलता है. नाउ सी हियर, India is a big country with a huge population. There are many villages, towns and cities in the country. To make the task of governing the country easier, there are 3 levels of government. इसको अंडरलाइन कर लो आप लोग कि हमारे कंट्री के कितने लेवल्स हैं. There are 3 levels of government. पहला लेवल है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सबसे हेड होता है. ठीक है. दूसरा लेवल है स्टेट गवर्नमेंट जो कि सेकेंड लेवल पे आता है. एंड तीसरा सबसे छोटा लेवल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. जिस तरह से आपके स्कूल का सबसे हेड कौन है? प्रिंसिपल मैम. ठीक है, डायरेक्टर मैम है. ठीक. अब वो सारे स्कूल में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं तो स्कूल अच्छे से मैनेज हो पाए इसलिए बच्चों को क्या किया गया है? क्लास वाइज डिवाइड कर दिया गया है ना. उनको क्लास वाइज डिवाइड कर दिया गया है. अब हर क्लास की एक क्लास टीचर होती हैं. ठीक. तो डायरेक्टर मैम के बाद कौन आता है? क्लास टीचर आती हैं. क्लास टीचर के बाद जब उनके एब्सेंस में क्लास में डिसिप्लिन बना रहे, कोई बच्चे हल्ला ना करे, सारी क्लास साफ़ रहे, सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आए, तो क्लास के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करने के लिए फिर मॉनिटर्स होते हैं ना. तो उसी तरह से हमारा गवर्नमेंट भी 3 पार्ट में डिवाइड है. तो सबसे हेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट और फिर आपका आता है स्टेट के अंडर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ बेस्ड इन न्यू दिल्ली. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारा सबसे हेड है. तो ये कहाँ पे बेस है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मतलब सॉरी, ये इसका मेन सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं? न्यू दिल्ली से. ठीक है. इट डील्स विथ मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, फाइनेंस, रेलवेज एक्सेट्रा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना ऐसे चीज़ों को लुक आफ्टर करती है, ऐसे चीज़ों की देखभाल करती है जो पूरे कंट्री से जुड़ा हुआ होता है. जैसे कि डिफेंस, फिनेंस, मतलब सारे जगह पे सारे पूरे कंट्री में जो है सारी कंट्री की इकॉनमी बनी रहे. ठीक है. ज़्यादा हमारे देश में गरीबी ना हो, सारे लोगों को जो भी सारे बेनिफिट्स हैं वो मिलते रहे. ठीक है. तो ये जो पूरा नेशन वाइड पूरे कंट्री
को लेके जो चीज़ें होती हैं उसको कौन देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि पूरी कंट्री सेफ रहे, बाहर का कोई कंट्री के लोग हमारे कंट्री पे अटैक ना कर पाए, तो ये सारी चीज़ें, डिफेंस हो गई, फिनेंस हो गए, रेलवेज हो गई, ये सारी चीज़ें जो है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, ये इनको लुक आफ्टर करते हैं। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे कि हम झारखंड स्टेट में रहते हैं, ठीक है, तो झारखंड स्टेट में हमारे स्टेट को कौन गवर्न करता है, कौन लुक आफ्टर करता है? सीएम। हमारे स्टेट के, झारखंड स्टेट के सीएम कौन है बताओ? हेमंत सोरेन है। तो हेमंत सोरेन हमारे स्टेट को लुक आफ्टर करते हैं। हमारे ये राज्य में, स्टेट का मतलब राज्य होता है, तो हमारे राज्य में जो भी तकलीफ़ें होती हैं, परेशानियां होती हैं, उसकी देखभाल के लिए कौन रहता है? ये सीएम होते हैं, ठीक है। और अगर पूरे देश में कोई चीज़, जैसे कि देखो कॉमन सा एग्जाम्पल, अभी कोरोना वायरस हुआ था, तो इससे पूरे देश को खतरा था। कोई एक पर्टिकुलर स्टेट इफेक्टेड नहीं था ना, या कोई पर्टिकुलर विलेज इफेक्टेड नहीं था, पूरा देश इफेक्टेड था। तो ये पूरा नेशन का मैटर हो गया। तो इसको कौन लुक आफ्टर किया? इसकी जिम्मेवारी किसने उठाई? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, दैट इज़ योर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब अगर स्टेट में कोई बात होती है, किसी राज्य में कोई तकलीफ़ होती है, या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर कुछ भी उस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसी स्टेट में सपोज जैसे केरला, वहाँ पे फ्लड आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तो वहाँ जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उस चीज़ को वो देखभाल करेगी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्टेट के अंडर में भी बहुत सारे गांव होते हैं ना। डाल्टनगंज में, हमारे झारखंड राज्य में, स्टेट में बहुत सारे विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ आते हैं, ठीक है। तो इनको देखने के लिए यहाँ पे लॉज एंड ऑर्डर्स मेंटेन रहे, इन साफ़ सफाई बनी रहे, और भी जो भी परेशानियाँ हैं वो सॉल्व कर सके लोगों की, तो इनको देखने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया गया है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आपके क्या क्या आते हैं? जैसे कि पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। नाउ सी हियर, आज हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ all the villages, towns and cities in the country. To meet these needs, a system of local self-government has been developed. A local government is the government formed by the people of a village, town or city. It deals with local problems and look after the basic needs of the local people. It is called local self-government because people themselves participate in the government by electing their own leaders to form the local government of that area. हमारा कंट्री जो है इंडिया बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत ही घनी आबादी है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है। तो इतने बड़े कंट्री को देखभाल करना, लुक आफ्टर करना एक इंसान की बस की बात नहीं है। मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक प्राइम मिनिस्टर हर गांव में जाके हर लोगों की परेशानी तो दूर नहीं कर सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है ये। तो इसके लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया है। अब स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे सीएम है, उनके लिए भी तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो हर, जैसे कि सीएम है, हम झारखंड में रहते हैं, हमारे सीएम हेमंत सोरेन है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है ना कि डाल्टनगंज, गढ़वा या फिर जो छोटे छोटे गांव हैं, हर जगह वो जाके रोज़ हर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया गया है। तो हर गांव में एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हर टाउन में, सिटी में एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, ठीक है। लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो अब इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों बोला गया है, सेल्फ क्यों लगा है? क्योंकि उस गांव के जो लोग हैं वो खुद अपने ही लोगों में से एक इंसान को चूज़ करते हैं, चुनते हैं और उसको फिर लीडर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखो पंचायत, पंचायत में क्या होता है कि 5 लोगों को, गांव के 5 लोगों को चुना जाता है, ठीक है। कोई भी एक विलेज है, उनमें से 5 लोगों को चूज़ किया जाता है, तो वो 5 लोग मिलके पंचायत बनाते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ 5 पीपल। पंच मतलब ग्रुप ऑफ 5 पीपल, 5 लोगों का ग्रुप, ठीक है। अब उन 5 लोगों में से, उन पंचायत में से, पंच के लोगों में से एक को चुना जाता है और उनको लीडर बनाया जाता है एज अ सरपंच। मुखिया सुने हो आप लोग? तो मुखिया पंचायत के हेड होते हैं। अब वो जो सरपंच है वो क्या करेंगे, अपने पंचों के साथ मिलके, बाकी के जो 4 मेंबर्स हैं उनके साथ मिलके, जो भी एक उस पर्टिकुलर गांव की परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको वो सॉल्व करते हैं, ठीक है।
अब आप यहाँ पे देखो, ईच विलेज इन इंडिया हैज़ अ विलेज और अ ग्राम पंचायत विच लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल living in the village. Members of the Gram Panchayat are elected by all the villagers above the age of 18 years and the ward panchayat means council of 5. The panchayat elects a sarpanch or head and works for the welfare of the village. The panchayat is elected for 5 years and 1/3 of the seat in the panchayat are reserved for women. Many villages have women as a sarpanch. जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी हर स्टेट में, हर राज्य में गांव, टाउन, सिटीज़ होते ही होते हैं, ठीक है। तो हर गांव में जो लोग हैं एक सरपंच होता है। गांव के लोगों में से ही 5 लोगों को चुना जाता है जो पंचायत बनाते हैं और उन 5 लोगों में से एक को चूज़ करके उनको लीडर बनाया जाता है जिसको हम सरपंच या फिर मुखिया बोलते हैं। सो पे अटेंशन, सरपंच इज़ द हेड ऑफ पंचायत। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि ये जो 5 लोग हैं जो पंचायत के मेंबर्स हैं वो सारे लोग 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं, ठीक है। या तो 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं और उनको गांव के लोग ही, ऐसे लोग जो जिनका एज 18 साल हो रहा है या फिर 18 साल से ज़्यादा हो रहा है, सिर्फ वही लोग वोट करके उनको सरपंच बनाते हैं या फिर पंचायत के मेंबर को चुनते हैं। छोटे बच्चे वोट्स नहीं करते, जैसे आप लोग वोट नहीं करने जाते ना। 10th के जो भैया दीदी हैं वो लोग भी वोट नहीं करने जाते। तो जिनका एज सिर्फ 18 ईयर्स है या 18 ईयर्स से ज़्यादा है, सिर्फ वही लोग वोट कर सकते हैं, वही लोग चुन सकते हैं अपने लीडर को, ठीक है। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे देखो, पंचायत जो है वो 5 साल के लिए होता है। मतलब एक बार जो मेंबर सरपंच बन गए या फिर पंचायत के मेंबर बन गए वो 5 साल तक के लिए रहते हैं। 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होता है, फिर गांव के लोग या तो उन्हीं लोगों को वोट दे के जिता के वापस से उनको ही सरपंच या फिर पंचायत के मेंबर बना सकते हैं, या फिर दूसरे लोगों को भी जो इस इलेक्शन में पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए होंगे उनको बना सकते हैं, ठीक है। 1/3 सीट, मतलब पंचायत का जो 1/3 सीट है वो विमेंस के लिए भी रिजर्व होता है। कहने का मतलब सिर्फ मेल मेंबर ही ज़रूरी नहीं है कि सरपंच बने या पंचायत के मेंबर्स हों, विमेंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो बहुत सारे गाँव में विमेंस भी जो है सो पंचायत की मेंबर होती हैं। अब पंचायत का वर्क देखो, पंचायत का क्या काम होता है? गाँव की देखभाल करना, गाँव साफ सुथरा हो, गांव के हर लोगों को बिजली पानी मिल रहा हो, ठीक है। गांव के स्कूल्स जो है वो अच्छे से प्रॉपरली चल रहे हो, या फिर गांव के 2 लोगों के बीच में अगर आपस में उनकी कोई अपनी पर्सनल लड़ाई झगड़े हैं, डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूट्स का मतलब लड़ाई झगड़ा, ठीक है, कुछ है वैसा, तो उनको ये पंचायत के लोग या सरपंच जो है सो सॉल्व करते हैं। या फिर सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा मतलब कोई ऐसा प्लान जैसे सर्व शिक्षा अभियान, हर लोगों को इतने पैसे मिलने चाहिए, ये सारा कुछ भी प्लान होता है तो ये जो सरपंच हैं, ये जो पंचायत के मेंबर्स हैं, वो इन गांव के लोगों तक इस प्लान्स को या फिर उन सुविधाओं को पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इतना ही काम होता है पंचायत मेंबर्स का। नाउ सिया, छवि राजवत इज़ द फर्स्ट वुमेन सरपंच विथ एन MBA डिग्री। शी इज़ द सरपंच ऑफ सोडा विलेज इन द टोंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। छवि राजवत जो है वो सबसे पहली महिला मतलब विमेन सरपंच हैं जो कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट की जो सोडा गांव है, सोडा विलेज का नाम है, ठीक है, वहाँ ये जो विलेज है सोडा विलेज, ये राजस्थान में, तो वहाँ की ये सरपंच बनी थी। ऐसा नहीं है कि छवि राजवत जो है इन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, इनके पास MBA की डिग्री है, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं, उसके बावजूद भी ये सरपंच बनी। मतलब कि आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशंस है तो आप सरपंच बन सकते हो, ठीक है। नाउ सी हियर अबाउट टाउन्स एंड सिटीज़। विलेज में तो पंचायत होता है और सरपंच जो है सो पंचायत का हेड होता है। अब टाउन्स एंड सिटीज़ में क्योंकि पॉपुलेशन गांव से ज़्यादा होती है, विलेज से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ कौन होते हैं? म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। तो ऐसे बड़े बड़े जो शहर होते हैं, बिग सिटीज़ लाइक कोलकाता, दिल्ली, ठीक है, ये बहुत बड़े हैं ना, गांव से ज़्यादा पॉपुलेशंस यहाँ इन सिटीज़ में होती है। तो सिटीज़ लाइक कोलकाता एंड दिल्ली, यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, ठीक है, पंचायत नहीं होता, यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। और इनके जो हेड हैं उनको हम मेयर बोलते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को हम क्या बोलते हैं? मेयर।
अब छोटे छोटे टाउन जैसे कि पुरी, बर्दावन, ये जो छोटे टाउन हैं जिनकी आबादी, जिनकी पॉपुलेशन सिटी के लोगों से कम होती है, वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है। और म्यूनिसिपैलिटी का हेड कौन होता है? चेयरपर्सन। ठीक है, प्लीज़ पे अटेंशन, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। गांव में पंचायत होता है एंड पंचायत के हेड कौन होते हैं? सरपंच। बड़े बड़े सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन होता है? मेयर। एंड टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है और म्यूनिसिपैलिटीज़ के हेड कौन होते हैं? चेयरपर्सन। ठीक है, आप इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। People in towns and cities who are 18 years of age and above elect the members of municipality or the municipal corporations. Elections are held every 5 years. तो यहाँ भी ये सेम चीज़ होता है, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वही लोग वोट कर सकते हैं और अपने मेयर को या फिर चेयरपर्सन को चूज़ कर सकते हैं। अब ये जो भी मेयर बनते हैं या जो चेयरपर्सन बनते हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं और फिर 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होती है और फिर से या तो लोग जो चाहें तो उनको ही वापस से मेयर या चेयरपर्सन बना सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं, दूसरे इंसान को भी बना सकते हैं। ठीक है, इनका भी यही काम होता है कि अपने टाउन और सिटी को क्लीन रखें, अपने टाउन और सिटी में जो भी सारी ज़रूरतें, बेसिक नीड्स हैं वो सारे लोगों को पहुँचे। गवर्नमेंट के थ्रू जो भी सुविधाएं, जो भी बेनिफिट्स मिल रही हैं ये सारे लोगों तक बराबरी से इक्वली पहुँचे। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये हमारे लोगों के बेनिफिट्स के लिए ही होते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी जो पंचायत है और म्यूनिसिपैलिटीज़ है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है ये क्यों बनाए गए हैं? हम लोगों के बेनिफिट के लिए। ठीक है, ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। अगर कोई भी डाउट होगा नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में मैम आएंगी, आप मेरे से पूछ लेना। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।